ननु मनश्चक्षुरादि प्रवर्तकस्य आत्मनस् तत्संयोग अस्ति न वा। इसको लेकर के विचार कर रहे हैं। मनश्चक्षु आदि का जो प्रवर्तक आत्मा है उसका उनके साथ संयोग है कि नहीं है। अस्ति चेत, यदि संयोग है चेत अद्रव्यत्वात् असंगत्व निर्धर्मकत्वादिनां क्षति स्यात्। कह रहे हैं कि यदि संयोग मान लेंगे, आत्मा का संयोग मानेंगे यदि मनश्चक्षुर आदि के साथ, तो द्रव्य का ही संयोग होता है, तो आत्मा को जो अद्रव्य कहा जाता था वो हानि हो जाएगी, यानी आपको द्रव्य मानना ही पड़ेगा। और असंग भी है, किसी प्रकार से संग नहीं है, उसकी भी हानि होगी, क्षति स्यात्। निर्धर्मकत्व आदि नाम, संयोग आदि धर्म आ जाएगा, सो धर्म वाला हो जाएगा। इसके लिए कह रहे हैं नचेत, तो इसलिए संयोग मानना ही नहीं चाहिए। मन आदि इंद्रियों के साथ आत्मा का संयोग नहीं मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो प्रवर्तक कैसे होगा। नचेत प्रवर्तकता असंभव इति शंकाम अपाकरोति उत्तर श्लोकेन। तो इसी बात को फिर ही बता रहे हैं कि बिना संसर्ग के भी प्रवर्तक हो जाएगा उत्तर श्लोक के द्वारा। मनश्चक्षुरादि मनश्चक्षुरादेर्वियुक्तः स्वयं यो, बोलिए नहीं, पीडीएफ नहीं, मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः मनश्चक्षुरादेरगम्यस्वरूपः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। मनश्चक्षुरादेर्वियुक्तः स्वयं यो, मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः मनश्चक्षुरादेरगम्यस्वरूपः स नित्योपलब्धे स्वरूपोऽहमात्मा। मनश्चक्षुरादेर्वियुक्तः स्वयं, जो स्वयं मनश्चक्षुरादि से वियुक्त है, संबंध आदि रहित है, स्वयं यो मनश्चक्षुरादेः मनश्चक्षुरादि। और मनश्चक्षुरादि का विषय भी नहीं है। मनश्चक्षुरादेरगम्य स्वरूपः, मनश्चक्षुरादि का विषय नहीं है। और मनश्चक्षुरादेः, मनश्चक्षु आदि की सृष्टि से पहले ही इसकी सत्ता है। सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा मैं हूँ। ये इसी प्रकार अच्छा, उसमें इसी क्रम से आए, वो श्लोक आगे आएगा। जैसे क्रम बदल गया। इसी वाले पुस्तक में तो जो भेजा है आप लोगों को 56 में, उसमें यह है मनश्चक्षुरादिर्वियुक्तो विगत संबंधः। मनश्चक्षुरादिर्वियुक्तः का अर्थ क्या बता रहे हैं? वियुक्त संबंधः, मनश्चक्षुरादि के साथ कोई भी संबंध नहीं है। वियुक्त संबंध, विगत संबंध, संबंध रहित है। संयोग समवायो पूर्वमेव निराकृतत्वात्। क्यों? क्योंकि पहले ही निराकरण कर दिए हैं।
संयोग समवाय आदि संबंध नहीं हो सकता है, इसका निराकरण कर दिए हैं। आध्यासिक संबंधमंतरेण संबंधांतरस्य असंभवात्। तो फिर कौन सा संबंध होगा? आध्यासिक संबंध ही होगा। आध्यासिक संबंध के अतिरिक्त अन्य कोई संबंध संभव है ही नहीं। ततश्च करणमात्र संबंध रहितः तस्य च भासको यो अयमात्मा सोहमिति। इसलिए करण मात्र संबंध मंतरेण, बिना कोई संबंध के, करण मात्र संबंध रहितः, करण आदि के साथ संबंध रहित होकर के, तस्य च भासको, इन्हीं सभी मन बुद्धि इंद्रियों का जो भाषक है, प्रकाशक है, सोहमिति, सो अयमात्मा सोहमिति, वह आत्मस्वरूप मैं हूँ। इसी प्रकार यथाहुः। थोड़ा सा मिट गया है इसमें। यह लग रहा है पहले। यद लग रहा है। यदनभ्युदितं वदनेन सदा नयनेन न पश्यन्ति यं च सदा श्रवणेन च यं न शृणोति सदा मनसापि चयेमनुते न सदा। वदनं नयनं च तथा श्रवणं मन एव च येन ततं सततम् अवगच्छतदेव पदं परमं त्वमिति श्रुतिरीक्षितरुक्तवती। तस्मात् संयोगादि अनंगीकारं न तु आत्मनि तद्दोष प्रसक्तिः। यहाँ तक है, तस्मात् उक्तवती तक ये श्लोक है। तो देखिए, यथाहुः यदनभ्युदितं वदनेन सदा नयनेन न पश्यन्ति च सदा, जिसको अभ्युदितम, यद श्रुति अभ्युदितम, जिसको श्रुति कहती है, वदनेन न सदा नयनेन न पश्यन्ति च सदा, अर्थात जिसको वाणी के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता, नयनेन न पश्यन्ति च सदा, जिसको चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, श्रवणेन च यं न शृणोति सदा, श्रवण इंद्रिय के द्वारा जिसको सुना नहीं गया है, मनसापि च यं, मनुते च यं अमनुते ते सदा न सदा, जिसको मन के द्वारा भी मनन नहीं किया जा सकता है। वदनम नयनम च तथा श्रवणम, इसी प्रकार वाक, चक्षु और मन जो किसी का विषय नहीं है, मन एव च येन तम सततम, और जिससे ही ये, जैसे कि केनोपनिषद में आता है, उसी को अन्य प्रकार से श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। अवगच्छते पदम त्वमिति श्रुति ईक्षित उक्तवती, ऐसे श्रुति कहती है। ये नाहो मनोर्मतम ये न मनसा मनुते ये नाहुर्मनोर्मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते।
यद वाचा न अभ्युदते येन वाग अभ्युदते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, जैसे केनोपनिषद में आता है। इसको यहाँ पर शब्दांतर से कह रहे हैं। तस्मात् संयोगादि अनंगीकारात न तो आत्मनि तद्दोषः प्रसक्ति, इसीलिए आत्मा में कह रहे कि चक्षुरादि का विषय नहीं बनता। ये जो कथन कहा गया इसमें कोई दोष नहीं है। ननु तत्संबंध अभावात कथम तत्प्रवर्तकम इति आशंक्य उत्तरम आह। पहले उनके साथ संबंध नहीं होगा तो कैसे प्रवर्तक होगा, तो उसके लिए कह रहे हैं मनश्चक्षुरादेर मनश्चक्षुरादि मनसो मनो यत् मनसो मनो मनस्त्वापादक आपादकम आपादक मनसो व्यापार हेतु रीति अर्थ। मनश्चक्षुरादेः मनश्चक्षुरादि, जो मनश्चक्षुरादि के भी कारण है, जो हेतु है, उसको कह रहे हैं मनश्चक्षुरादेः, अर्थात मनसो मनो मनस्त्वापादकत्वेन, मन को भी जो मनन कराता है, जो मन का भी हेतु है। मनसो व्यापार हेतु रीति अर्थः। मन का भी जो व्यापार है। एवं चक्षुषः चक्षुः एवं चक्षुषः चक्षुष चक्षुष्त्वापादकम, इसी प्रकार जो चक्षु का भी चक्षु है, अर्थात जिसमें जो चक्षुषत्व का आपादक है, जिसके अनुग्रह से चक्षु अपने विषय को देखता है, वह चक्षुषः चक्षुः मनसो मनः। एवं प्रत्येकम अन्वयो द्रष्टव्य, प्रत्येक के साथ ऐसे अन्वय कर लेना चाहिए, समझना चाहिए। अर्थात मन बुद्धि इन सभी का जो कारण है, इसको लेकर के मूल श्लोक में कहे मनश्चक्षुरादेः मनश्चक्षुरादेः। श्रुतिरपि अत्रः, इसी विषय में श्रुति भी कहती है श्रोत्रस्य श्रोत्रम प्राणस्य प्राणो मनसो मनो इत्यादि वाजसनेयानाम, वाजसनेय बृहदारण्यक आदि उपनिषद में। अयम अभिप्रायः न श्रोत्रम स्वयमेव शब्द श्रवण समर्थम, इसलिए शब्द श्रोत्र जो है स्वतः श्रवण, शब्द को श्रवण करने में सामर्थ्य नहीं है जड़ होने से। परमात्मा की कृपा से, अनुग्रह से, चेतनता के अनुग्रह से ही श्रोत्रेंद्रिय श्रवण को विषय करता है। स्वयमेव शब्द श्रवण समर्थम किम तरे चैतन्य ज्योतिषा दीप्त तस्मात्, जब चैतन्य रूपी प्रकाश से जब प्रकाशित होता है, यत् श्रोत्रेण श्रवण सामर्थ्यात् आत्मनिमित्तम, जिस आत्म चैतन्य से श्रवण श्रोत्रेंद्रिय में सामर्थ्य आता है, इति आत्मा श्रोत्रस्य श्रोत्रम श्रोत्रत्व आपादकम, इसलिए आत्मा श्रोत्र का भी श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है, वाग इंद्रियों का भी वाग इंद्रिय। एवं अन्यत्रापि ऊह्यम, इसी प्रकार सर्वत्र कल्पना कर लेनी चाहिए। यथा कुलाल हस्ताधिष्ठितो दंडो घटोत्पत्तिर्हेतुर्भवति तथा चिदधिष्ठितानि करणानि स्वस्व विषयोपलब्धि हेतुर्यान्ति इति। जैसे कुलाल, जो घड़ा बनाने वाले कुम्हार होता है, हस्ता अधिष्ठितो दंडो, दंड को हाथ में लेकर के घुमाता है, तब उससे क्या बनता है? घट बनता है। तथा चिद अधिष्ठितानि करणानि, इसी प्रकार चैतन्य में अधिष्ठित सभी इंद्रियां क्या करते हैं? स्व विषय उपलब्धि हेतु यान्ति, अपने अपने विषय के प्रति जाते हैं। यही विषय ही आ रहा है, पहले भी यही आया था। अतएव मनश्चक्षुरादि, आवाज नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही थी?
ऐसे तो दिखा रहा है पूरा, देख लीजिए, कोई नहीं, अभी तो ठीक है। जैसे यथा कुलाल हस्ताधिष्ठितो दंडो घटोत्पत्तिर हेतुर्भवति। जैसे कुलाल कुम्हार होता है, घड़ा बनाने के लिए हाथ में जो दंड होता है उसको घुमाता है, तब उससे घट आदि की उत्पत्ति होती है चक्र के माध्यम से। आवाज़ नहीं? तो कह रहे जैसे कुलाल हस्त से अधिष्ठित दंड, हाथ में दंड को लेकर के घुमाता है तो उसी से घट आदि की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार तथा चिद अधिष्ठितानि करणानि, चैतन्य में अधिष्ठित सभी कर्ण अपने अपने विषय के प्रति स्व स्व विषय उपलब्धि हेतुताम यान्ति, अपने अपने विषय को जाते हैं, ग्रहण करते हैं, आदान करते हैं। अतएव मनश्चक्षुरादि विषयता चित्तो नास्ति। अतएव मनश्चक्षुरादिर विषयता अचितो नास्ति, चितो नास्ति। जो रूप रस आदि गंध आदि विषय को ग्रहण करता है, चैतन्य ग्रहण करता है कि इंद्रियां? इंद्रिय ही ग्रहण करते हैं, चैतन्य स्वतः तो नहीं करता है। मनश्चक्षुर आदि चैतन्य के माध्यम से वह ही ग्रहण करते हैं, तो चैतन्य का कोई संबंध नहीं है। अतएव मनश्चक्षुरादिर विषयता, मनश्चक्षु आदि की विषय है वो, चैतन्य का विषय है घटपट आदि, ये रूप रसगंध आदि नहीं, इसलिए वो असंग है, कोई संबंध नहीं है। यदि मान लेंगे तो वो असंग नहीं होगा। आगे, नहीं कल्पित तमोधिष्ठानस्य सवितुः तद्विषयता तद्व्यतिरेकेण तस्यांतरा संभवात्। नहीं कल्पित तमोधिष्ठानस्य सवितुः, कल्पित तमो का जो अधिष्ठान सविता सूर्य, तद विषयता तद व्यतिरेकेण च तस्य अंतरा संभवात् मनश्चक्षुरादिर इत्यादि न। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कल्पित तमो अधिष्ठानस्य, वास्तव में सूर्य में बादल आदि नहीं आ सकता है, परंतु कैसे व्यापार करते हैं कि बोलते आज सूर्य को ढक दिया है। कल्पित तमो अधिष्ठानस्य सवितुः, यदि सूर्य नहीं होगा तो भी बादल दिखेगा? नहीं दिख सकता है। सूर्य नहीं होने पर भी जो आकाश में बादल दिखता है तो भी किसके होने से दिखता है? सूर्य के होने पर। लेकिन वही बादल किसको ढक देता है? सूर्य को। नहीं कल्पित तमोधिष्ठानस्य सवितुः तद विषयता तद व्यतिरेकेण, सविता के व्यतिरेक में सूर्य के बिना बादल का भी बोध नहीं होगा, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि सूर्य को ढक दिया है। इसी प्रकार तस्य अंतरा संभवात् मनश्चक्षुरादिर इत्यादि न। श्रुतिरपि अमुम अर्थमाह, इसी विषय को साक्षात श्रुति भी कहती है, वेद में भी इसी विषय को कहा गया उपनिषद में। न चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मः न विजानीमः इति। न चक्षुर्गच्छति, जिसको चक्षु विषय नहीं कर सकता क्योंकि रूप नहीं है। न वाक् गच्छति, वाणी भी विषय नहीं कर सकता है क्योंकि जाति व्यक्ति क्रिया गुण ऐसा कोई धर्म है ही नहीं जिसको चक्षुरादि इंद्रिय विषय करेगा। न वाक् गच्छति न वनो, जब चक्षु वाणी का विषय नहीं बनेगा तो मन का भी विषय नहीं बनेगा। कुछ जानते हैं सुनते हैं तब मनन करते हैं, बिना कुछ जाने देखे सुने किसी मनन नहीं कर सकते। न मनो गच्छति न विद्मः न विजानीमः, उसको जान नहीं सकते।
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। आगे भी मतलब और भी श्रुति में अलग अलग प्रकार से आता है, तो उसको बताए। न चक्षुषा गृह्यते, चक्षु का द्वारा वो ग्रहण नहीं होता है। न वाचा, वाग इंद्रिय के द्वारा भी वो विषय नहीं बनता है, इत्यादि। ननु औपनिषदत्वम् आत्मनो मनादि अगोचरत्वे व्याहन्यते। ननु औपनिषदत्वम् आत्मनो, जो आत्मा उपनिषद है, उपनिषद प्रतिपाद्य है, मन आदि अगोचरत्वे व्याहन्यते। यदि आप कहोगे मन आदि का विषय नहीं बनता है, उपनिषद मात्र के द्वारा प्रतिपाद्य है, तो जो मनादि अगोचरत्वे व्याहन्यते, देखो इसका तात्पर्य क्या है। दो प्रकार के मंत्र मिलता है शास्त्र में। अभी सुनाई दे रहा है? इसका तात्पर्य बता रहे हैं कि दो प्रकार के उपनिषद में वाक्य मिलता है। तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। शास्त्र में आता है कि जो आत्मा है सिर्फ उपनिषद के द्वारा ही बोध्य है, अन्य कोई भी प्रमाण के द्वारा बोध्य नहीं है। कभी भी ज्ञान होगा तो उपनिषद के द्वारा होगा, अर्थात मन आदि किसी भी करण का विषय नहीं है, ऐसा कहा गया। तब इसको कहा जाता है औपनिषद पुरुष। लेकिन अन्यत्र भी शास्त्र में आता है, उपनिषद में, मनसैवानुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही उसको जाने। और कहीं पर आता है न मनुषा मनुते ये नाहुर मनोरमतम, तो मन के द्वारा मनन नहीं होता है, ऐसा भी आता है। और आता है कि मनसैवानुद्रष्टव्यम, और ऐसा आता है कि दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दृष्टि भी, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देखे जाता है। तो बोले यदि आप मन का विषय नहीं है ऐसा कहोगे तो जो मनसैवानुद्रष्टव्यम, ऐसे भी तो शास्त्र में आता है। श्रुति का आपस में विरोध हो रहा है, उस श्रुति का तो वाद हो रहा है, ऐसा ये संशय यहाँ पर हो रहा है। दोनों प्रकार के श्रुति मिलने से ये मन में संशय। मनसे वेदम आप्तव्यम न हृदाम मनीषाम हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्त इति चौपरिध्येत। और वही विषय जो अभी कह रहे थे, कहीं पे कहा गया कि मन का विषय नहीं है, मन जिसको विषय नहीं कर सकता है। लेकिन अन्यत्र भी और भी वाक्य आता है कि मनसे वेदम आप्तव्यम, मन के द्वारा ही इसको जाने, तो उसका तो फिर विरोध हो रहा है यहाँ पर। न हृदा न मनीषाम, इस न हृदा न मनीषाम मनसाभिक्लिप्त इति चौपरध्यते, जो और भी वाक्य आता है उसका उपरोध होगा, विरोध होगा। तो उसके लिए कह रहे हैं न उपनिषदत्वम आत्मनि उपनिषदजन्य ज्ञान विषयत्वम। और ये जो कहा भी गया है कि न उपनिषदत्वम, और जो कहा गया है कि उपनिषद मात्र है, इसका भी तात्पर्य क्या है कि उपनिषद मात्र जन्य ज्ञान विषयत्वम, इतना भी नहीं है। न तो तज्जन्य अतिशय आधारत्वेन व्याघात स्यात्। तो यहाँ पर समाधान कह रहे हैं कि जो उपनिषद मात्र प्रतिपाद्य, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उपनिषद मात्र से जन्य ज्ञान का विषय, ऐसा नहीं है। न उपनिषदत्वम आत्मनि उपनिषद जन्य ज्ञान विषयत्वम, आत्मा में तो किसी भी प्रकार के ज्ञान जन्य विषयत्व आता ही नहीं है। ज्ञान का तात्पर्य किस में रहता है? अज्ञान को नाश करने में। जो ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसका तात्पर्य किस में है? अज्ञान को निवृत्त करना, अज्ञान को नाश करने में तात्पर्य होता है। ज्ञान के द्वारा विषय आत्मा नहीं बनता है।
न उपनिषदत्वम आत्मनि उपनिषदजन्य ज्ञान विषयत्वम न तो तज्जन्य अतिशय आधारत्वेन व्याघातः। इसलिए ज्ञान जन्यत्व से मानेंगे तब व्याघात होगा। तदुक्तम, ये विषय थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है कि आगे इसको ठीक से मतलब वही वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति उसको लेकर के है। फल व्याप्तित्वमेवास्य शास्त्रकृत भी निराकृतम ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता इति। अर्थात फल व्याप्यत्व का शास्त्र में निराकरण किया गया है, वृत्ति व्याप्ति का निराकरण नहीं किया गया। ये तात्पर्य क्या है कि देखिए दो प्रकार के शास्त्र आ रहे कि जी इसको यहीं तक कर देते हैं। ये विषय थोड़ा अच्छा है। जो लोग आप लोग तो सुने हैं वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, जो लोग नहीं ये आए हैं उनको नहीं पता चलेगा। तो इसको कल आप लोगों को कल